आफ्ताब शिवदासानी 90s के चॉकलेट बॉय थे। ही वॉज वेरी हैंडसम एंड टैलेंटेड। आप लोगों ने इन्हें मस्ती, आवारा, पागल दीवाना एंड क्या कूल है हम जैसी मूवीज में देखा होगा। बट ऐसा क्या हुआ कि सबके फेवरेट होने के बाद भी, इतनी सारी मूवीज करने के बाद भी हमें वो बॉलीवुड में आज देखने को नहीं मिलते। क्या उनके ड्रग अब्यूज एंड एरोगेंट नेचर की वजह से उनका डाउनफॉल हुआ? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट आफ्ताब शिवदासानीज करियर, हिज डाउनफॉल एंड हिज रूड नेचर। सो आफ्ताब का बर्थ 25 जून 1978 में हुआ था एंड ये कपूर फैमिली से रिलेटेड है। अब आप लोग बोलोगे कैसे? तो जो आफ्ताब शिवदासानी की आंट है साधना शिवदासानी, वो करीना कपूर की मदर की सिस्टर हुई। तो इस हिसाब से करीना एंड आफ्ताब कजन हुए। तो नेपोटिज्म पहले से ही एग्जिस्ट करता था। तो आफ्ताब ने बचपन से ही एक्टिंग इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने काफी सारे टीवी कमर्शियल करे, जैसे फॉरेक्स बेबी, कोको कोला, टूथपेस्ट एंड वो 1 साल की एज से ही कमर्शियल करते आ रहे थे। आएगा झाग तो दांत हो जाएंगे साफ। गए काम से तू तो गया। और उन्होंने 1987 से 1994 तक काफी सारी मूवीज में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वर्क किया, जैसे शहंशाह, चालबाज, मिस्टर इंडिया एंड इंसानियत। तो हुआ ये कि जब वो कोको कोला का ऐड कर रहे थे तो डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें स्पॉट किया। तो यहाँ से मिली आफ्ताब को उनकी फर्स्ट मूवी मस्त, जो कि उर्मिला मातोंडकर के साथ थी और उस टाइम वो 19 ईयर के थे। एंड आप लोगों ने कसूर मूवी तो देखी होगी, राइट? और अगर मूवी नहीं भी देखी होगी तो ये सॉन्ग तो जरूर सुना होगा। ये 90s किड का फेवरेट सॉन्ग था और कसूर मूवी में आफ्ताब ने नेगेटिव रोल किया था एंड इसके लिए उन्हें नेगेटिव रोल के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। तो आफ्ताब ने 2001 में 4 मूवी करी, बट ये मूवी इतनी लैमलाइट में नहीं आई। बट 2002 में उनकी आवारा, पागल दीवाना एंड जानी दुश्मन जैसी मूवी काफी फेमस हुई। इस पर 2 करोड़ का इनाम है। ये इंडिया के अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़ा डॉन है। फिर 2003 से 2006 तक उन्होंने 17 मूवी करी, जिसमें मोस्टली आप लोगों ने मस्ती, आंखें, दीवाने हुए, पागल जैसी मूवी देखी होगी। पति के चरणों में ही तो स्वर्ग होता है। स्वर्ग चरणों में नहीं। और उनकी बाकी मूवीज को ऑडियंस ने इतना ज्यादा पसंद नहीं किया। तो 2007 से 2011 तक उन्होंने 10 मूवी करी, बट उन्हें वहां इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। बट 2012 की 90-20 द एविल रिटर्न एंड 2013 की ग्रैंड मस्ती को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। फिर 2016 से 2021 तक उन्होंने ओनली 5 मूवीज ही करी, जिसमें 2016 की क्या कूल है हम 3 एंड ग्रेट ग्रैंड मस्ती आपको याद होगी। बट ये दोनों मूवी भी फ्लॉप ही रही। तो आफ्ताब शिवदासानी ने अपने करियर में काफी सारी मूवीज तो करी, बट बहुत ही कम ऐसी मूवी है जिसमें उनको सक्सेस मिला। एंड उनके यंग मॉडलिंग डेज में उनके साथ कास्टिंग काउच का भी इंसिडेंट हो चुका है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो मॉडलिंग कर रहे थे तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें मूवी प्रॉमिस करी थी एंड वो पर्सन उन्हें सारी रात कॉल करता था। एंड आफ्ताब ने कहा कि वो पर्सन इंडस्ट्री का वेल नोन पर्सन है, बट वो नाम नहीं ले सकते। तो यस, सबसे ज्यादा कास्टिंग काउच के इंसिडेंट मॉडलिंग इंडस्ट्री में ही होते हैं एंड मेंस भी वुमेन्स की तरह सेफ नहीं है। तो आफ्ताब ने अपने करियर में मूवीज तो काफी सारी करी, बट मोस्टली उन्होंने मल्टी स्टारर मूवी करी और बहुत ही कम ऐसी मूवी है जो आफ्ताब की हम एज अ लीड रोल याद रखते हैं। बट उनकी मोस्टली मल्टी स्टारर मूवी हमें याद है, जैसे हंगामा, दीवाने हुए, पागल, आंखें एंड क्या कूल है। और ये मूवी काफी सुपरहिट भी हुई थी एंड आई फील आफ्ताब में वो मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी नहीं है जो ऑडियंस को थिएटर में ला सके। एंड 90s के एरा में शाहिद ऋतिक ने भी डेब्यू किया था, बट उनके पास चार्म था जिससे ऑडियंस उन्हें पसंद करती थी। शाहिद की भी काफी सारी मूवी फ्लॉप रही हैं, बट स्टिल शाहिद अपनी मूवीज को लेके काफी चूसी थे। उन्होंने काफी कम मूवीज करी है। प्लस शाहिद की डांसिंग स्किल भी माइंड ब्लोइंग थी एंड ये उनका मेन फैक्टर था। और अगर हम ऋतिक रोशन की बात करें तो ऋतिक की एक्टिंग एंड डांसिंग दोनों ही हाई लेवल है एंड उनके पास उनके फादर का सपोर्ट भी है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी बना पाते हैं। और वहीं अगर हम आफ्ताब की बात करें तो उनका मूवी सिलेक्शन ठीक नहीं था। नो डाउट ही वॉज अ वेरी गुड एक्टर बट नॉट द बेस्ट, बट वो कॉमेडी रोल में काफी परफेक्ट है। सो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए आपके पास बेस्ट एक्टिंग स्किल एंड स्ट्रॉन्ग PR होना चाहिए। सो अब आते हैं आफ्ताब के ड्रग यूज एलिगेशन पर। तो 2005 में पुणे के नाइट क्लब के ओनर ने क्लेम किया था कि आफ्ताब उनके क्लब में ड्रग यूज कर रहे थे। क्लब मेंबर ने ये भी बताया कि आफ्ताब ने क्लब को थ्रेटन किया था कि वो पॉलिटिकल कनेक्शन के थ्रू उनका क्लब बंद करवा देंगे। अब देखो, जो आफ्ताब शिवदासानी है वो रितेश देशमुख के काफी क्लोज फ्रेंड है और जो रितेश देशमुख के फादर थे विलास राव देशमुख, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो हो सकता है कि रितेश के फादर के थ्रू उन्होंने धमकी दिलवाई होगी क्लब को। बट आफ्ताब एंड रितेश देशमुख दोनों ने ही इस एलिगेशन को डिनाई किया। तो अब आते हैं आफ्ताब के रूड नेचर पे। तो डायरेक्टर प्रियदर्शन ने एक मलयालम इंटरव्यू में कहा था कि जब वो हंगामा मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो शूटिंग के दौरान उनके और आफ्ताब के बीच कुछ इश्यूज हो गए थे एंड डायरेक्टर प्रियदर्शन ने ये भी कहा कि आफ्ताब को एटीट्यूड प्रॉब्लम है एंड वो दोबारा कभी आफ्ताब के साथ वर्क नहीं
नहीं करना चाहेंगे। एंड एक पर्सन ने ये भी कमेंट किया था कि उन्होंने आवारा पागल मूवी के दौरान आफ्ताब के साथ वर्क किया था एंड ही हैड अ एटीट्यूड प्रॉब्लम, और वो अपने स्टाफ को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, प्लस वो प्रोड्यूसर के पैसे से पार्टी भी करते हैं। तो राम गोपाल वर्मा जिन्होंने आफ्ताब को फर्स्ट ब्रेक दिया था, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि आफ्ताब को बासु चैटर्जी जो कि एक स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर हैं, उन्हें अप्रोच किया था, बट आफ्ताब सेड हु इज ही, और आफ्ताब ने बासु चैटर्जी को काफी दिनों एंड हफ्तों तक वेट कराया था, जिसके बाद बासु फाइनली गेव अप एंड उन्होंने राम गोपाल वर्मा को थैंक्स भी कहा था हेल्प के लिए। तो 2006 में एक न्यूज भी आई थी कि आफ्ताब एंड ईशा देओल दोनों रिलेशन में थे, और ब्रेकअप के बाद ये न्यूज आई थी कि ईशा देओल के ब्रदर सनी देओल ने ईशा को मारा था। अब एक इंटरव्यू में आफ्ताब ने ये भी बोला था कि अगर कोई रिलेशन में कमियां रह गई होती हैं या रिलेशन में उन्हें कुछ नहीं मिल पाता तो लोग रिलेशन के बाहर देखते हैं एंड बाहर वो कमियों को पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं। एक रिलेशनशिप में अगर कुछ कमियां रह गई हो या कुछ डेफिसिट्स हो तो उसके वजह से लोग रिलेशनशिप्स के बाहर देखते हैं। रिलेशनशिप्स से जो उन्हें नहीं मिलता है वो शायद वो बाहर से मिलने की वो मतलब ख्वाहिश रखते हैं। I mean, मुझे ये स्टेटमेंट काफी प्रॉब्लमेटिक लगा कि कैसे कोई सेलिब्रिटी ओपनली अफेयर को जस्टिफाई कर रहा है। एंड इसके अगेंस्ट मुझे कोई भी ऐसे आर्टिकल्स नहीं देखने को मिले जो कि आफ्ताब को ट्रोल कर रहे थे या उनके स्टेटमेंट को गलत बता रहे थे। बट यस, बॉलीवुड में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ओपन रिलेशनशिप काफी कॉमन है, एंड मोस्टली एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के हमें ओपन रिलेशन देखने को भी मिलते हैं। My choice to have sex before marriage, to have sex outside of marriage. I mean, हम इतने बड़े सेलिब्रिटी जैसे अक्षय, सलमान, आमिर खान को आइडलाइज करते हैं, जबकि वो रियल लाइफ में काफी टॉक्सिक एंड चीटर है। आई थिंक हमें अपने आइडल को बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए। एंड एक पर्सन ने कमेंट भी किया था कि वो आफ्ताब से एक फ्लाइट में मिले थे एंड उनका बिहेवियर काफी हॉरिबल था। एंड एक और पर्सन ने कहा कि आफ्ताब काफी रूड है, उनकी कजन 5 स्टार होटल में वर्क कर रही थी एंड उनका काफी बार आफ्ताब से एनकाउंटर हो चुका है। और अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफी सारे आफ्ताब के एरोगेंट नेचर से रिलेटेड आर्टिकल मिलेंगे। I spent more money than I should have. I somewhere down the line lost a bit of value for money. तो अभी आफ्ताब शिवदासानी मैरिड है एंड वो लंदन में अपनी वाइफ लिन के साथ रहते हैं। बट इन माय ओपिनियन चाहे आफ्ताब का उनके रूड होने की वजह से डाउनफॉल हुआ हो या फिर उनके ड्रग एलिगेशन की वजह से, बट ये दोनों आफ्ताब के डाउनफॉल में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। उनके डाउनफॉल का मेन रीजन था उनकी मल्टी स्टारर मूवी की वजह से ऑडियंस का उनके लिए पर्सपेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि ऑडियंस अब उन्हें मेन हीरो की कैटेगरी में नहीं देखना चाहती थी, वो उन्हें मल्टी स्टारर मूवी में ही देखना चाहती थी। Because obviously for an actor it is riskier to do solo hero films. काफी टाइम से लोग समझते हैं कि I'm a comedian, I'm not an actor. बट मल्टी स्टारर मूवी में भी कोई उन्हें स्ट्रॉन्ग रोल नहीं मिलता था। देखो, ऐसा भी नहीं है कि एक्टर्स मल्टी स्टारर मूवी नहीं करते। ऑफ कोर्स काफी सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने मल्टी स्टारर मूवी करी है एंड वो काफी सक्सेसफुल भी हुए हैं, बट उन सब में एक औरा था जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाए। बट आफ्ताब में हमें वो औरा देखने को नहीं मिलता कि वो ऑडियंस को कन्विंस कर पाए, और जितनी उन्होंने मल्टी स्टारर मूवी करी है शायद ही किसी अदर एक्टर ने इतनी मल्टी स्टारर मूवी करी होगी। आप खुद आज कितने सेटिस्फाइड है अपने करियर से? नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि जितना आप कंप्लेन करो उतना ही आपको डिस्कम्फर्ट पहुंचेगी। सो अभी 2025 में उनकी 2 मूवी आने वाली है, जो कि है मस्ती 4 एंड वेलकम टू द जंगल, एंड ये भी मल्टी स्टारर है। बट ही वॉज वेरी हैंडसम एंड हैज अ वेरी गुड एक्टिंग एबिलिटी। एटलीस्ट आज के नेपो एक्टर्स से उनकी एक्टिंग काफी बेटर ही है। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेस वीडियो? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड शाहिद के रूड एंड एरोगेंट नेचर की वजह से कैसे उनके करियर में इफेक्ट पड़ा, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।